हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अनलर्निंग पाठशाला। आज हम लोग इस सेशन में आज 2 सितंबर को जो जेईई मेंस का पेपर हुआ है उसके मैथमेटिक्स सेक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। विद डिस्कशन अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर टफ था, इजी था, मॉडरेट था, इस तरह की बातें भी करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर में आप देख सकते हो मैंने जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, नॉट एग्जैक्ट, है ना। तो ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आया है उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अब मेन मकसद ये है कि ये बताना चाहता हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर कैसे आए हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो जो भी स्टूडेंट आगे एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, और मोटिवेट हो कि क्वेश्चन आसान से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर पेपर के टाइप्स की बात करें, है ना, तो पेपर जो था वो लेंदी था। ठीक है, पेपर जो था वो लेंदी था, टफ नहीं था पेपर। सबसे पहले अगर लिख दूँ मैं मैथ्स की, मैं अभी किसकी बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉप सब्जेक्ट उठाया हूँ मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में ऐसा कहना है कि जो पेपर था वो लेंदी था, है ना। मैंने भी क्वेश्चन देखे तो मुझे भी लगा पेपर लेंदी था। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ है कि जो अपन बात करोगे ट्रिगो से, है ना, ट्रिगोनोमेट्री से 2 to 3 क्वेश्चंस थे, है ना। कैलकुलस से मेजर क्वेश्चन थे, है ना, 7 to 8 क्वेश्चंस कैलकुलस से थे, है ना। फिर से जो अपना 3D वेक्टर है ना, 3D वेक्टर से अभी तक 3 to 4 क्वेश्चंस दिख चुके हैं, है ना। स्टैट्स के एज यूजुअल एक ही थे, स्टैट्स के एक ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं अलजेब्रा से, है ना, मैट्राइसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो लगभग 6 to 7 क्वेश्चन वहाँ से भी थे। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, जैसा हमेशा जेईई मेंस में होता है। तो पेपर लेंदी था, बट वही है, अगर आप 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस जिसने अटैम्प्ट किया होगा बहुत अच्छी बात है ना, बाकी एवरेज ही रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस मैं यहाँ क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूँ, प्लस ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, बट मैं क्वेश्चंस लिख के उसका सॉल्यूशंस करूँगा। तो आप देखो, आपको बस इससे मैं ये इतना बता रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। जो स्टूडेंट अपकमिंग डेज में एग्जाम देंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा फाइंड लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 3/2, 2 to the plane 2x minus 2y plus 4z plus 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो डैट मीन्स इस क्वेश्चन को अगर एवरेज पहले सॉल्यूशन करते हैं क्या होता है, तो ये किसका क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अपना, अगर चैप्टर की बात करें तो ये क्वेश्चन है 3D का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन। तो अगर आपको याद होगा तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर प्लेन पे आपको पता है तो इसका फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला लिखाया गया था आपको कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। ये आपको पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आराम से पता है। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन करेंगे। प्लेन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे सर 2 into 1 प्लस माइनस 2 into 3/2 प्लस 4 into 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2² प्लस 2² प्लस 4²। सिंपल सा कैलकुलेशन करोगे तो देखो कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये 2 आ रहा है, ये -3, तो -1 -4, है ना, 8 4 12, ये आ रहा है 12, और नीचे आ रहा है √24। तो देखो ये आंसर आएगा आपको 12 इंटू, आप लिख सकते हो इसको कितना 4 into 6 यानी 2√6, इसको लिख सकोगे आप कितना 2√6। ठीक है, तो ये आएगा √6 आएगा, आई थिंक आंसर ये आएगा √6। 2 into 2 4 6 26 √24, और फिर 2 6 कैंसिल, तो √6 आ गया अपना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप इसमें दूसरा पूछा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो अगर आपको याद होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी आपको 3D में पता है, और ये फॉर्मूला था
x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर में सिर्फ होता है कितना ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई नीचे होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप देखो पॉइंट पता है x माइनस कितना, x माइनस पॉइंट है अपना 1, a कितना है तो 2, y माइनस 3/2, अब b कितना है -2 लाइन का प्लेन का, z माइनस 2 डिवाइड बाई c कितना है 4। देखो कितना आसानी से आएगा। और ये आपने ऊपर देखो ax1 प्लस by लिखा था 12, तो मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया, मैंने इसकी 12 लिख दिया। और नीचे करेंगे तो यार है 24, यहाँ से आप x y z निकाल लोगे तो वही था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसने पूछा है ना, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कि अपने को निकालना है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट 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 प्लस x टू द पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये जो आएगा ये आएगा 820, ये किसकी वैल्यू 820। देन फाइंड n, ये मुझे नहीं पता कि ये इंटीजर टाइप में था या फिर इसमें था, ऑप्शंस थे, बट क्वेश्चंस ऐसा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है। ठीक है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और आप देखोगे 5 to 6 क्वेश्चंस सेम एज इट इज रिपीट हुए हैं। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो कितने आसान तरीके से अपन करेंगे सॉल्व। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अगर 1 रखते हो तो ये 0/0, बहुत मेथड से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने 1 रखा तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अपन LH लगा सकते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल को बुला सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जस्ट डू डिफ्रेंशिएट, ये 1 आ गया, ये 2x आ गया, ये 3x स्क्वायर आ गया, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा nx n-1। n का डिफ्रेंशिएशन 0, नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू 820 वैल्यू। अब देखो जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे आप, तो यार है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक n तक, ये वैल्यू है 820। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को करने में क्या दिक्कत है, n × n + 1/2 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू है 820। यहाँ से आप लिख सकते हो n × n + 1 इक्वल टू कितना, 2 4 16। अब यहाँ से आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने जेईई मेंस के हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही है ना, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो n की वैल्यू आपको दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लिमिट से बहुत आसान क्वेश्चन, इसको मैं बोलूँगा तो ये क्वेश्चन इजी लेवल में रखूँगा, ये क्वेश्चन इजी लेवल में रखूँगा। ठीक है, और ऊपर वाले क्वेश्चन को बोलूँ तो ये मॉडरेट रखूँगा, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो ये मॉडरेट है। ठीक है, सेकेंड वाला ईजी वन, फर्स्ट वाला मॉडरेट वन। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखो आप, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है 3 terms of a GP, 3 terms of a GP has sum S and product 27. Then find range, then find range of S। ठीक है, रेंज ऑफ है, तो ये है सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन। ये किस कौन से टॉपिक का है, तो ये है सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, और सॉल्व करके देखेंगे इजी है या टफ है, उसकी जानकारी लेंगे यहाँ पे। देखो अब 3 टर्म्स ऑफ एपी वेल नोन है, अपने को पता है 3 टर्म एपी में क्या लेते हैं, जीपी में क्या लेते हैं, A/R A/R यही लेते थे। इसका प्रोडक्ट दे रखा है 27, तो जो यूज़ किया है उसको यूज़ करो आप भी, A/R × A × AR, ये दे रखा है 27। तो आप दे सकते हो A की वैल्यू आई है 3, A की वैल्यू आई है 3। ठीक है, A की वैल्यू अपनी 3 आई है। अब देखो अगर A की वैल्यू 3 आई है, अब आप देखो तो डैट मीन्स सम क्या आएगा, S, जो सम उसने S बोला है, S क्या आएगा, तो ये आएगा 3/R + 3 + 3R, 3/R 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है R + 1/R + 1। अब अपने को इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, अब अपने को इस क्वेश्चन की रेंज इसमें रेंज निकालनी है, क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं अपन, R + R, ये इसकी रेंज निकाल सकते हैं,
इसका रेंज निकाल लो। तो इसका रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, है ना। आर को एक बार पॉजिटिव मानो, आर को निगेटिव मान के ऐसे करके AMGM लगा के भी बोल सकते हो, ठीक है। आर अगर पॉजिटिव आएगा तो ये -2 से छोटा होगा, सॉरी आर अगर निगेटिव है तो ये -2 से छोटा होता है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इफ़ आर इज़ पॉजिटिव, तो अपने को पता है कि r + 1/r क्या होता है, हमेशा 2 से बड़ी होती है। तो इस केस में s जो है वो हमेशा 2 रखोगे तो 2 रखोगे, 2 + 1 कितना 3 s 9 से बड़ी होगी। r अगर निगेटिव है तो आपको पता है r + 1/r क्या होगा, -2 से छोटी होगी, ये होती है AMGM से। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं s क्या होगा, लेस देन -2 से छोटी है तो यह आ जाएगा -3 से छोटी। तो यहाँ से रेंज आ जाएगा s बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 9 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। और या फिर मेथड 2 में आप लिख सकते हो कि इस r + 1/r इसको मान लो f ऑफ r है r + 1/r + 1, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ गया 1 - 1/r², ठीक है। तो देखो अब f' को 0 करो तो आपको दिखेगा r की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो एक बार r = 1 रखो, एक बार r = -1 रखो, वहाँ से उसकी रेंज आ जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा तो अपना काम बन गया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट बोलूँगा, ये क्वेश्चन भी मॉडरेट था, नॉट ईजी, इट्स मॉडरेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लिखा हुआ है गिवन, लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन का, 2 + sin x डिवाइडेड बाय y + 1 इंटू dy/dx इक्वल टू -cos x। तो आपसे पूछा है कि बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। आई थिंक सॉल्यूशन पूछा है, अदरवाइज और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और कोई क्वेश्चन में मैं अपडेट करूँगा इसको, ठीक है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये मुझे दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल का, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं dy/y + 1, ये हो जाएगा सुंदर सा -cos x / 2 + sin x × dx, ठीक है। अब आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो तो देखो ये हो गया ln y + 1, ठीक है। आइए देखो अगर आप यहाँ देखो अगर आप sin x को t मानते हो, 2 + sin x को t मान लो, 2 + sin x को t मान लो, तो यह आ गया cos x dx = dt। तो जो इंटीग्रेशन बनेगा वो माइनस तो रहेगा ही, ऊपर आएगा dt, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t। तो आप लिखोगे इसको ln y + 1 इक्वल टू -ln t + c, -ln t, एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन ln t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप देख सकते हो ये आ जाएगा ln y + 1 × t इक्वल टू c, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा y + 1 × t = e⁻c विच इज़ अ कांस्टेंट k। अब y + 1 और t की वैल्यू कितनी है, t मैंने माना था 2 + sin x इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया y + 1 इक्वल टू k × 2 + sin x। या तो ऑप्शन जो भी हो या फिर जो भी वैल्यू पूछा हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो अच्छा t मैंने उल्टा कर दिया, तो यहाँ आप देख लो t जो है उल्टा लिखा हूँ मैं, t इंटू में है ना। तो t किसको माना था, t माना था आपको 2 + sin x को, है ना। तो ये आ गया k। तो यहाँ से देखो लिख सकते हो y + 1 इक्वल टू k/2 + sin x। आई होप देखो दैट मीन्स ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का था और इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा, ये एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इसमें दैट मीन्स कैलकुलस का टॉपिक है। तो अभी तक अपन 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आप देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन ये मुझे यहाँ दिख रहा है, लिखा हुआ है इफ़, एक स्टेटमेंट की तरह लिखा हुआ है, इफ़ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम I will catch the train. Write contrapositive, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है अपने को। अब बताओ, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग MR का, इजी और टफ मॉडरेट देखेंगे आगे। तो देखो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट क्या है,
कंपाउंड स्टेटमेंट है और कंडीशनल है, P इम्प्लाइज Q, इफ़ आई, इफ़ देन वाला है, ठीक है। तो लेट मी स्पीक, आपको अगर याद होगा तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैंने डायरेक्ट पढ़ाया था। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो होता है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ऑप्शन देख लेना, जैसा ऑप्शन वैसा काम। तो ये रीजनिंग का काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है ना, सबको याद होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बस लैंग्वेज पता है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है इफ़ द लाइन 3x + 4y = k is tangent to circle x² + y² - 2x - 4y + k = 0, then find number of integral value of k, ये क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सॉरी सर्कल का क्वेश्चन है। और देखो सर्कल चैप्टर सर्कल का क्वेश्चन है और अपन इजी टफनेस अभी देखते हैं। देखो आपको पता है किसी भी सर्कल पर, कैसा भी सर्कल हो, है ना, कैसा भी सर्कल हो, अगर उस पे, है ना, अगर कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, अपन मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है। तो अपने को पता अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, अगर ये टेंजेंट लाइन है तो अपने को पता है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो इसका सेंटर, तो देखो सर्कल क्या है, सर्कल लिखा हुआ है x² + y² - 2x - 4y + k = 0। आप देख सकते हो सर्कल का सेंटर है 1,2 और रेडियस निकालोगे तो आपको पता है रेडियस होता है g² + f² - c। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1 + 4 और -k, ठीक है। तो ये आ गया 5 - k, जो ये रेडियस है, ठीक है। और लाइन टेंजेंट है तो चूंकि अपने को पता है CP = कितना होगा, R के बराबर। CP मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे, लाइन क्या है अपना, तो लाइन है 3x + 4y = k, ठीक है, ये लाइन है। अब आप देखो, अच्छा यहाँ पे जो सर्कल है ना, यहाँ 4 था, यहाँ पे k नहीं है, तो आप इसको करेक्शन कर लो थोड़ा, यहाँ पे k है, यहाँ पे 4 है, सर्कल में यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे रेडियस चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, -4 करेंगे तो ये 4, तो ये भी 4, तो दैट मीन्स रेडियस आ गया 1। तो देखो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओ, तो आपको फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना होगा, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √3² + 4², ये बराबर होगा 1k। यहाँ देखो 3 + 8 11 - k, और ये बराबर होगा 5k। तो आप देख सकते हो 11 - k की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर -5 होगी, k की वैल्यू या तो 6 होगी या फिर 16 होगी। तो दोनों के दोनों क्या है, इंटीग्रल है। उसने क्या पूछा था, इंटीग्रल, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन चूंकि कैलकुलेशन है तो मैं इसको मॉडरेट में रखता हूँ, नॉट इजी, इट्स मॉडरेट, ठीक है। चलो तो ये सर्कल, देखो सर्कल का भी क्वेश्चन आया, 3D सबके एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो अपने को मिला है वो लिखा हुआ है फाइन, और ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ लिखा हुआ है 0 to 2, लिखा हुआ है x - 1। अगर किसी को कुछ इसमें लगे चेंजेस है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, -dx। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आइदर ऑप्शन होगा या फिर जो भी होगा वो अपने बाद की बात है, देख लेंगे, ठीक है। देखो अभी ये तो सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मॉड लगी हुई प्रॉपर्टी। देखो ये मॉड कहाँ से ओपन होता है, 1 से। तो सबसे पहले 1 पे अपन बात करते हैं, तो मैंने इसको लिखा 0 to 1, तो 0 से 1 लिया, तो ये मॉड क्या होगा, 0 से x की वैल्यू 1 से छोटा है यानी माइनस से खोलेगा, तो ये आएगा -x + 1 - x dx। अब फिर जब 1 से लेंगे 1 से 2, तो ये मॉड प्लस से खुलेगा, तो x - 1 × x dx, ठीक है। फिर देखो इसको लिखोगे आप 0 से 1, ये आ जाएगा कितना, 1 - 2x dx। ये x से x कैंसिल हो गया, तो 1 से 2 1 dx आएगा, ठीक है।
1 से 2 1 dx आएगा। अब देखो ये है 1 माइनस 2x, ठीक है, ये है 1 माइनस 2 है, और x की वैल्यू कहाँ है 0 से 1, x की वैल्यू कहाँ है 0, तो ये 1/2 पे ब्रेक हो रहा है। देखो इसको लिखोगे आप 0 से 1/2। अगर x की वैल्यू 0 से 1/2 लोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, तो यानी प्लस से खुलेगा। वेरी गुड। और फिर अगर आप 1/2 से 1 लोगे तो ये माइनस से खुलेगा। 1/2 से 1 में ये वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस से खुलेगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका तो आप आराम से इंटीग्रेशन x लिखोगे 1 से 2, ठीक है। सबका इंटीग्रेट कर दो, 1 का x, 2x का एक्स स्क्वायर, कहाँ से 0 से 1/2, प्लस फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कहाँ से 1/2 से 1। ये तो अपना आ गया 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, अब प्लस 1। बस सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा 1/4, ये आ गया कितना प्लस का 1/4, ठीक है। अब प्लस का 1, तो यानी 1/2 प्लस 1 3/2 आई थिंक आ रहा है। देख लेना आप कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन एरर या क्वेश्चन अगर अलग होगा तो अलग आंसर आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी मॉडरेट है, ये भी क्वेश्चन मॉडरेट है, नोट टफ है ना, बस लेंदी है पेपर। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर अपना लेंदी है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो लिखा है फाइंड जो भी हो, मैं लैंग्वेज नहीं पता मुझे बट डाटा पता है। फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। और सम ऑफ सीरीज किसका मांगा है, तो उसने बोला है कि x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू डॉट 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 एंड आई थिंक एन टर्म का समेशन उसने पूछा हुआ है। तो ये है फिर से सीक्वेंस सीरीज। तो ये देख रहे हो सीक्वेंस सीरीज के ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। सीक्वेंस सीरीज से दो को दूसरा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका पता है कि ऊपर देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वाई से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई से, ठीक है। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई से, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ भी कितना होगा x माइनस वाई। बहुत सिंपल सा, अगर पैटर्न पता है तो कर सकते हैं। फिर से देखो यहाँ भी x माइनस वाई से कर दिए, तो ये आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर बन गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। इधर बन जाएगा x4 माइनस y4, सही है। लास्ट में देखो चूंकि देखो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, थर्ड सेकेंड टर्म इतना, अगला कितना होगा xn+1 माइनस yn+1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है x माइनस वाई। आप देख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू भी है, एक्स क्यू प्लस x4 डॉट 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 xn+1 और माइनस का यहाँ से देखो तो वाई स्क्वायर वाई क्यू डॉट 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 वाई टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। काम बन जाएगा यहाँ से। आप देखो तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स टू द पावर n-1। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट 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 वाई टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई ये आ गया x माइनस वाई। देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये जीपी है, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस एक्स, टोटल टर्म्स कितना है n, 1 से लेके 0 से लेके n-1 n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिखा, इसको लिखा 1 माइनस वाई एन अपॉन 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। देखो अब यहाँ ऑप्शन तो पता नहीं है कि कैसे सिंप्लीफाई करें, किस तरह का पूछा गया है, तो आप ऑप्शन देख के जैसे सिंप्लीफाई करने बोले हुए, तो ये एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखूंगा, ये एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह ये सीक्वेंसेज का दूसरा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखो, और ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का दर्शन हो रहा है। लिखा हुआ है if z minus alpha upon z plus alpha is purely imaginary then and एक और इंफॉर्मेशन है and mod z equal to 82 then
फाइंड मॉड ऑफ अल्फ़ा। ये बताओ, आपको अगर पता होगा तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है, z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो देखो, अगर मैं z प्लस जेड बार करूँ, ठीक है, तो z प्लस जेड बार कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो प्योरली इमेजिनरी होगा। अरे ठीक है, z को मान लो रखो x प्लस आई वाई, तो z बार कितना होगा x माइनस आई वाई, दोनों को सम करोगे आप तो ये कितना आएगा 2x। अब अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट कितना 0, तो डैट मीन्स देखो ये प्योरली इमेजिनरी है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अल्फ़ा रियल नंबर है, तो अल्फ़ा इमेजिनरी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसको लिखा z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा। अब प्लस इसका कंजुगेट z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा का कंजुगेट, ये होना चाहिए 0। बहुत आसान प्रॉपर्टी से, तो देखो ये हो गया z माइनस अल्फ़ा, ये हो गया z प्लस अल्फ़ा, इसको लगाओगे तो z बार में अल्फ़ा तो रियल है, तो ये हो गया z बार प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ये हो गया z बार प्लस z अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा z बार माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस z बार माइनस z अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा z बार और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो तो, है ना, कुछ कैंसिल, z अल्फ़ा अल्फ़ा z बार कैंसिल, तो देखो ये आ गया 2 इंटू z बार इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, z बार होता है मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, तो डैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ मॉड z इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ अल्फ़ा। तो देखो z की कितनी, ये मॉड ऑफ अल्फ़ा क्या होगा 82 के बराबर। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, इजी क्वेश्चन, बट प्रॉपर्टी लग रहा है, प्रॉपर्टी अच्छा सा लग रहा है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अपने को दिखने को देखो जेई मेंस में, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी जेई में आ चुके हैं, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे वेक्टर के दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी आर three vectors such that mod a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड, अच्छा देन क्या पता करना है, तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2c का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर मैं सोचूं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं, है ना, यूनिट वेक्टर होगा, ABC यूनिट वेक्टर, यहाँ लिखा नहीं हुआ है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बट मेरे हिसाब से ये यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, आसान है। तो बस इसको सॉल्व कर लो अलग से, तो क्या लिखोगे, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस मॉड a स्क्वायर मॉड c स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी इक्वल टू 8। देखो यहाँ से ये आ गया 2 इंटू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर माइनस 2a डॉट b माइनस 2a डॉट सी इक्वल टू 8। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मॉड a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4 मॉड b स्क्वायर प्लस 4 मॉड c स्क्वायर, थोड़ा तो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब प्लस ये आ गया 4a डॉट b, अब प्लस 4a डॉट c, ठीक है। देखो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 2 मॉड a स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर। आइए देखो 4 है ना, तो 2 रख लो, 2 रहने दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दो यहाँ से, यहाँ इसको लिखा मैंने 2 मॉड a स्क्वायर, है ना, 2 से बात कर रहा हूँ मैं, 2 की बात करो, 2 मॉड a स्क्वायर प्लस ऊपर से इक्वेशन मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर, बस अब माइनस 8, यही आएगा, ध्यान देना, ठीक है। देखो 2 मॉड a स्क्वायर 4a मॉड a स्क्वायर कितना 6 मॉड a स्क्वायर, ओके, ठीक है ना, 4 इतना और 2 इतना 6 इंटू मॉड b स्क्वायर अब प्लस मॉड c स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया माइनस का 16, तो ये 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लिया तो ये आ गया मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर, अब माइनस कितना 16, सॉरी 6 इसी से कॉमन लिया।
अब पक्का मैं मुझे जहाँ तक पता है ये पक्का यूनिट वेक्टर होगा, 3 यूनिट वेक्टर, आई थिंक करेक्ट करना कमेंट में, यूनिट वेक्टर होगा। ये 1 3 हो जाएगा, तो 18 माइनस 16, आई थिंक आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन है, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये चीज़ क्या होगा, यूनिट वेक्टर, आप सॉल्व कर सकते हो। सही है, तो देख रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने को दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है मुझे, है ना, अगले क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, नेक्स्ट है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। इफ Sn इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, देन यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 6s6 प्लस 5s5 इक्वल टू 2s4। सेकेंड लिखा हुआ है 6s6 प्लस 5s5 इक्वल टू 2s4। थर्ड सी लिखा हुआ है 6s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2 माइनस 2s4 या प्लस 2s4 इक्वल टू 0, 2s4 प्लस 2s4 इक्वल टू 0। और लास्ट डी लिखा हुआ है 5s6 प्लस 6s6 बराबर 2s4। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं। यहाँ देखो Sn है तो S2 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, S4 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। और S6 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा 6 प्लस बीटा 6, यही होगा। ठीक है, एक तो तरीका है कि ऑप्शन में डाल के चेक कर लो, एक तरीका है ऑप्शन में डाल के चेक कर लो। दूसरा देखो ये जो 5 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है, 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो 5 इंटू अल्फ़ा यानी ये S2 है, ये 6 यानी 5 इंटू S2 प्लस 6 इंटू S1 इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, अगली बार फिर से लिखो ऐसे ही, दूसरा नेक्स्ट करो अल्फ़ा, एक और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 अल्फ़ा क्यू या अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वैल्यू रखते जाओ, तो तुम देखोगे इस तरह जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं, है ना, तो यहाँ से हाँ, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ में रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द all points of local maxima and minima and their corresponding value of function fx इक्वल टू 3/4 इंटू x4 माइनस 8x³ माइनस 45/2x² प्लस 105। यहाँ आप माइनस लगा सकते हो या नहीं, देख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। चलो, अब पता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा यानी f' निकाल लो। f' करोगे तो ये आएगा देखो माइनस 3x³, यह आएगा 24x², यह आएगा 45x, ये आएगा। अब देखो यहाँ से माइनस 3x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, x² प्लस 8x प्लस 15, यानी ये आ गया माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यानी f' 0 कहाँ हो रहा है, तो f' 0 हो रहा है x इक्वल टू 0 माइनस 3 और माइनस 5। ठीक है, एक तो तरीका यही है कि रखो यहाँ पे, ये वैल्यू आएगा -5, ये आएगा -3, ये आएगा 0। अब चूंकि पहले माइनस था तो माइनस प्लस माइनस प्लस ये आएगा। तो देखो पहले फंक्शन प्लस मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसका मतलब मैक्सिमा आएगा, फिर पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है यानी यहाँ पे मिनिमा आएगा, फिर बढ़ रहा है घट रहा है यहाँ पे मैक्सिमा आएगा। तो दैट मीन्स -5 और 0 ये आएगा लोकल मैक्सिमा और -3 आएगा लोकल मिनिमा।
ये है लोकल मिनिमा और ये दोनों है लोकल मैक्सिमा, इस तरह से। या दूसरा मेथड जो है डेरिवेटिव निकाल के उससे भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतने, डैट मीन्स आई थिंक कितने क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करें। 13 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। जैसे जैसे अपडेट आता है आपको ज़रूर मिलेगा। बट अगेन क्वेश्चंस टफ नहीं है, लेंदी है। आप क्वेश्चन को आराम से करें, है ना। 25 में से अगर आने वाले शिफ्ट में 15 भी करते हो, 15 प्लस अगर करते हो तो आपके स्कोर अच्छे आएंगे। रिस्पेक्टिव टू केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप क्या स्कोर करते हो। जैसे ये बच्चों से पता चला है कि केमिस्ट्री के पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड पे थे, बट फिजिक्स फिर भी लेंदी था, फिजिक्स काफ़ी लेंदी था, ठीक है। तो ओवरऑल जो बहुत ज़्यादा माहौल बन रहा था कि पेपर टफ होगा, ऐसा नहीं है। पेपर एवरेज आया है, तो आप आराम से पेशेंस के साथ पेपर दें, स्कोर करें आराम से, निगेटिव ना करें। चलिए, तो बाकी लोग जो एग्ज़ाम जिनका बचा हुआ है उनको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और जिनका हो गया वो एडवांस की तैयारी में लग जाए, है ना, रेडी फॉर एडवांस। चलिए, थैंक यू।